क्या चल रहा है? बैठिए, यहाँ बैठिए, आप सर उधर जगह नहीं है। अच्छा आ जाइए, आप चलिए, आ जाइए, आइए। उसके पास कौन बैठेगा? दिन भर कॉपी पलट के देखते रहो। क्लास में शांति बनाए रखो। यहाँ पर भी सही है, शांति बनाए। जैसा कि आप लोग पिछले क्लास में हमने बताया था और आज उसका रिवीजन करेंगे। सब जॉली मूड में हो जाइए, जॉली मूड में होइए, शांति बैठिए। इसलिए तुम्हारे अटेंड करना है क्लास में। प्लीज साइलेंट। अच्छा ठीक है, हम देखते हैं। हम पहले एक प्रश्न पूछते हैं, उस प्रश्न का देखते हैं कौन उत्तर देता है। पिछले क्लास में हमने बातें की थी कि श्वसन प्रक्रिया क्या है, बताइए आप लोग। हाँ बताएंगे सर। हाँ आप बताइए। सर जब हम नाक से ऑक्सीजन लेते हैं, मुंह से या नाक से और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, यही प्रक्रिया को श्वसन की प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, थैंक यू। आपको पता है ऑक्सीजन लेते हैं सर, ऑक्सीजन कहाँ से आता है? ऑक्सीजन पेड़ पौधे हमको ऑक्सीजन देते हैं। ठीक, आपको याद है? जी, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। सीमा, सीमा, उसको भी आता है, कुछ आप लोग शांत रहिए, शांत रहिए, है ना? सीमा बता पाएंगे सर। क्या बात है सर? हम बता देंगे, उन्हें बता। तुमको क्लास में बहुत पहले से तेज थी, क्यों उदास क्यों? क्या बात है? नहीं, कुछ तो बात है, कुछ तो बात है। तुम ऐसा करो कि तुम ऑफिस में आओ। सीन बदलता है, सीन बदलता है ऑफिस। ये पहला सीन हमारी सीमा और हम लोग के द्वारा। अब सीमा शिक्षक से मिलने के लिए ऑफिस में जाती है। आ जाओ, बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बैठ। अच्छा ये बताओ कि तुम इस समय हम देख रहे हैं कई दिनों से कि तुम उदास उदास सी रहती हो, आखिर कुछ तो प्रॉब्लम है। देखो ऐसा मत करो, जब बातें शिक्षक से नहीं बताओगी तो आखिर किससे बताओगी? क्या प्रॉब्लम है बताओ। मेरी क्लास के सारे बच्चे मुझे करते हैं, तो मेरा पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगता और साइंस तो मुझे समझ ही में नहीं आता है। हाँ थोड़ा बहुत हमने भी क्लास में देखा कि बच्चे तुम्हारे साथ। सर आप जिस दिन डांटे थे ना, हाँ एक दिन लोग मुझे बहुत जोर से डांटे थे, उसके बाद से सभी मुझे बहुत चिढ़ाते हैं और मुझे अपने पास बैठने भी नहीं देते हैं। मेरा क्लास में मन नहीं लगता है सर। तो हम तो तुमको इसलिए डांटे थे कि तुम पढ़ाई में तुम तेज लड़की हो, क्लास में तुम्हारा परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, तो हम सोचे कि तुम मतलब पढ़ाई से विमुख हो रही हो, इसलिए डांटे थे। और हमको हमारा डांटने का सेंस कुछ अलग से नहीं था। नहीं सर, उसके बाद सारे बच्चे मुझे बहुत चिढ़ाते हैं और मेरा मन नहीं लगता, इसलिए मुझे कुछ समझ में नहीं आता। और साइंस तो मुझे और भी समझ में नहीं आता सर। उसमें साइंस में क्या प्रॉब्लम होता है? सर मुझे कुछ दिक्कत होती है सर, और बाकी तो बच्चे तंग करते, उस वजह से मैं ध्यान नहीं दे पाती हूँ क्लास में। देखो तुम्हारे पास मेरे समझ से दो समस्याएं हैं। एक है कि क्लास के बच्चे तुमको तंग करते हैं और दूसरा है कि तुम्हारा विज्ञान में मन नहीं लग रहा है।
और उसका कारण है कि तुमको बातें समझ में नहीं आ रही। जी सर। में भी मन लगता होगा लेकिन बातें समझ में नहीं आ रही है, या क्या कारण है, क्या तुम बता सकती हो हमको सर क्लियर कुछ करके? क्लास में मैं ध्यान नहीं दे पाई तो आगे की चीजें मुझे समझ ही में नहीं आती। तो ऐसा करते हैं कि पहली जो प्रॉब्लम है, तो इसके लिए हम प्रिंसिपल साहब से मिलते हैं और उन बच्चों के लिए क्या हम एक रणनीति बनाएंगे उस पर हम चर्चा करेंगे। और नहीं होगा तो उनके गार्जियन को बुला करके और उनको भी बताया जाएगा कि आपके बच्चे जो हैं मतलब क्लास में इस तरह से कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले गार्जियन से कहने के पहले हम लोग उसका जो है त्वरित अपने स्तर से ही समस्या का हल निकालने का कोशिश करेंगे। रही बात विज्ञान की, तो विज्ञान में तुम्हारी जो परेशानियां हैं, तो हम तो रहे सामाजिक विज्ञान के शिक्षक, तो उस स्थिति में हमारे जो मित्र हैं या हमारे यहाँ भी विज्ञान के शिक्षक हैं, तो उनसे हम कहेंगे कि तुम्हारे लिए कुछ एक्स्ट्रा समय दें, है ना, या अभी जो ये समर वेकेशन आ रहा है तो उसमें भी तुम पढ़ाई कर सकती हो, है ना, समय है ना। आप बोल देंगे सर? हाँ, उनको हम बोल देंगे, रिक्वेस्ट कर देंगे, ऐसे सरकार का भी प्लानिंग है। और उनको विशेष रूप से तुम्हारे लिए कहा जाएगा कि ये सीमा जो बच्ची है हमेशा से क्लास में उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, तो उसके लिए कुछ अलग समय है, तो उनको कह देंगे। और अगर उसके अलावा तुम चाहती हो तो बगल का जो ये TPS जो कॉलेज है, तो वहाँ एक हमारे साइंस के मित्र हैं, तो उनसे भी कहेंगे, तो तुम उनसे मदद ले सकते हो। ऐसा अगर कर सकती हो तो अच्छी बात है। विज्ञान वाले सर को बिल्कुल बोल दीजिए। बिल्कुल विज्ञान तुम्हारा अच्छा हो जाएगा। तुम इतनी इंटेलिजेंट हो, हम कॉलेज का तुम पर जब तुम तीसरा चौथा क्लास में थी तो तुम पर एक नाज था, और छठवां सातवां तक आते आते तुम्हें थोड़ा सा हम लोग भी फील कर रहे थे, लेकिन तुम इस बात को नहीं रखती थी, तो हम लोग इस चीज को उस तरह से नहीं कर पाए। लेकिन जब तुमको ये बात फील हुई, हम लोग उस पर कोशिश किए, लेकिन तुम्हारी तरफ से जब परेशानियां नजर आई, तो अब उस पर तो हम लोग का एक जिम्मेवारी और दायित्व बनता है कि तुमको विज्ञान का जो पेपर है उसमें तुमको अच्छा बनाएंगे। तो ये था हम लोग का चार के द्वारा प्रस्तुति। इस अभिनय में जो मुख्य बिंदु है उसको समाहित करने की कोशिश की गई है। धन्यवाद।